आज अपना राजस्थान जीके में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की सामाजिक प्रथा। राजस्थान की सामाजिक प्रथा पार्ट नंबर 5। इससे पीछे 4 क्लास हो गई थी। किसी भी कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3-4 प्रश्न आराम से पूछ लेते हैं। ये सामाजिक प्रथाएं क्या हैं? कुछ तो प्राचीन काल में अपने समाज में नियम बने हुए हैं, वो आज भी चले आ रहे हैं। प्रथाएं कुछ क्षेत्र विशेष में प्रचलित हैं, कुछ जातियों विशेष में, जनजाति विशेष में प्रचलित हैं। वो सामाजिक प्रथाएं हैं। सबसे पहले देखो, ओंक एक सामाजिक प्रथा है। ओंक ये ओंक क्या है? जब किसी परिवार में किसी त्योहार के दिन और कोई किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार उस परिवार में अशुभ माना जाता है और वो त्योहार उस परिवार में तब तक नहीं मनाया जाता जब तक उस घर में किसी पुत्र या पुत्री का उस त्योहार के दिन जन्म न हो। इस रिवाज को ओंक कहते हैं। जैसे होली के दिन किसी के घर में कोई आदमी मर गया तो वो होली नहीं मनाई जाएगी जब तक होली के दिन उस घर में, उस परिवार में किसी पुत्र या पुत्री का जन्म न हो। इस रिवाज को, इस प्रथा को ओंक कहते हैं। तो ओंक क्या है? जब किसी घर में किसी त्योहार के ऊपर किसी आदमी की या किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार तब तक नहीं मनाया जाता जब तक उस त्योहार के ऊपर किसी का जन्म न हो उस घर में। इस रिवाज, इस प्रथा को ओंक कहते हैं। तो ओंक क्या है? जब किसी घर में त्योहार के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह त्योहार तब तक नहीं मनाया जाता जब तक उस घर में उस त्योहार पर किसी का जन्म न हो, यानी उस त्योहार के ऊपर किसी पुत्र या पुत्री का जन्म न हो। ओंक जब किसी घर में त्योहार के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह त्योहार तब तक नहीं मनाया जाता जब तक उस घर में उस त्योहार के दिन किसी का जन्म न हो, तब तक नहीं मनाया जाता। इस प्रथा को क्या कहते हैं? ओंक कहते हैं। ठीक है, फिर देखो नारायण बलि। नारायण बलि, ये नारायण बलि क्या है? ये भी एक संस्कार है। घर के अंदर जब किसी व्यक्ति की या औरत की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा भटकती न रहे, उसकी आत्मा को सांत्वना देने के लिए एक संस्कार किया जाता है, उसको नारायण बलि कहते हैं। बलि दी जाती है। तो मृतक की आत्मा को भटकने से रोकने हेतु किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? नारायण बलि। मृतक की आत्मा को भटकने से रोकने हेतु किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? नारायण बलि। मृतक की आत्मा को भटकने से रोकने हेतु किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? नारायण बलि। अब इसके बाद में सगाई। सगाई, ये सगाई क्या है? पुत्र का और किसी पुत्री के साथ रिश्ता जोड़ना, इसको सगाई कहते हैं। रिश्ता जोड़ना सगाई कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसे टेवलिया या सकपण कहते हैं। तो सगाई डूंगरपुर, बांसवाड़ा में
नाम सगपण या टेवलिया। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सगाई की रस्म को क्या कहते हैं? सगपण या टेवलिया। प्रश्न दूसरी तरह से पूछे, दक्षिणी राजस्थान में तो ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी दक्षिणी राजस्थान में सगाई की रस्म को क्या कहते हैं? सगपण या टेवलिया। तो सगपण या टेवलिया क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में सगाई का नाम। फिर देखो, पीली चिट्ठी, पीली चिट्ठी। ये पीली चिट्ठी क्या है? लगन पत्रिका व सावा निकालकर, और एक लगन पत्रिका व सावा निकालकर उसके ऊपर पीले चावल पीले करके उस लगन पत्रिका में डाले जाते हैं, उसको ही पीली चिट्ठी कहते हैं। लगन पत्रिका, लगन पत्रिका में सावा या मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त निकलवा कर, ब्राह्मण से निकलवा कर पीले चावलों से पोतना या रंगना। यानी किसी लड़की या लड़के के विवाह के ऊपर उसका मुहूर्त निकलवा कर ब्राह्मण से, मुहूर्त को सावा कहते हैं, और उसकी लगन पत्रिका तैयार की जाती है, चिट्ठी तैयार की जाती है, उसके अंदर पीले चावल डाले जाते हैं तो उसका रंग भी पीला हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पीली चिट्ठी कहते हैं। ठीक है, अब देखो काकन डोर, काकन डोर। ये काकन डोर क्या है? वर या वधु को बांध बैठने के दौरान वर वधु के हाथ में लाल मोरली का धागा बांधा जाता है। इस धागे में मधुर फल, लाख, लोहे का गोल छल्ला लगा होता है। ये सारा समूह क्या कहलाता है? काकन डोर। तो बांध बैठने के दौरान या बांध बैठने के बाद जब बांध बैठाया जाता है वर या वधु को, तो उसी समय उसके हाथ में लाल मोरली का धागा बांधा जाता है। इस धागे में मधुर फल, लाख और लोहे का गोल छल्ला भी बांधा जाता है। ये सारा समूह क्या कहलाता है? काकन डोर। तो बांध बैठने, काकन डोर, बांध बैठने के दौरान, बांध बैठने के दौरान वर वधु के हाथ में, वर या वधु के हाथ में लाल मोरली का धागा बांधा जाता है। वर वधु के हाथ में लाल मोरली का धागा बांधा जाता है। इस धागे में मधुर फल, लाख व लोहे का गोल छल्ला भी बांधा जाता है और इसे काकन डोर कहते हैं। तो काकन डोर क्या है? बांध बैठने के दौरान वर वधु के हाथ में लाल मोरली का धागा बांधा जाता है। इस धागे में मधुर फल, लाख, लोहे का गोल छल्ला ये भी बांधा जाता है और इस सभी के समूह को क्या कहते हैं? काकन डोर कहते हैं। काकन डोर कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में एक रिवाज है, ये पड़ जाना। एक रिवाज है पड़ जाना। देखो, पड़ जाना प्रथा ये राजपूत समाज में प्रचलित है। राजपूत समाज के अंदर जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाएगा या वधु के घर जाएगा, तो वधु का भाई बारात का स्वागत करेगा। इस स्वागत करने को क्या कहते हैं? पड़ जाना।
तो बढ़ जाना एक सामाजिक प्रथा है। बढ़ जाना राजपूत समाज में प्रचलित है। राजपूत समाज में वधू का भाई बारात का स्वागत करता है। इस रिवाज को क्या कहते हैं? बढ़ जाना। तो राजपूत समाज में वधू का भाई बारात का स्वागत करता है। इसको क्या कहते हैं? बढ़ जाना। बढ़ जाना राजपूत समाज में वधू का भाई बारात का स्वागत करता है। इसको क्या कहते हैं? बढ़ जाना। बढ़ जाना। फिर देखो तोरण मारना। तोरण मारना विवाह के दौरान मारी जाती है। देखो तोरण वर्ग की विजय का प्रतीक होता है। तोरण वर्ग की विजय का प्रतीक होता है। यह सप्तभुजी, पंचभुजी और गोल आकृति की किसी भी तरह की हो सकती है। तोरण तोरण इस तरह से ये काठ की बनी होती है। तोरण काठ की बनी होती है। इस तरह से इसकी गोल भी हो सकती है। तो तोरण काठ की बनी होती है, वर्ग की विजय का प्रतीक है। और जब दूल्हा दुल्हन के घर के ऊपर पहुंचता है तो वहां पर ये लगी होती है। इसको नीम की छड़ी से स्पर्श किया जाता है। इसी को तोरण मारना कहते हैं। तो तोरण वर्ग की विजय का प्रतीक, तोरण वर्ग की विजय का प्रतीक। यह सप्तभुजी सप्तभुजी पंचमुखी तथा गोल हो सकती है। तोरण तोरण मारना तोरण वर्ग की विजय का प्रतीक है। ये सप्तभुजी पंचमुखी गोल हो सकती है और वधु या दुल्हन के दरवाजे के आगे लगी होती है। तोरण। फिर देखो जाला मेला की आरती। जाला मेला की आरती। जाला मेला की आरती जब वर वधु के दरवाजे पर जाकर तोरण मारता है तब उसकी सास वर की आरती उतारती है। इसे जाला मेला की आरती कहते हैं। जाला मेला की आरती फिर से सुन लीजिए। जब वर तोरण मारता है तब उसकी सास वर की आरती उतारती है। इसे जाला मेला की आरती कहते हैं। तो जाला मेला की आरती जब वर तोरण मारता है तब उसकी सास वर की आरती उतारती है। वर की आरती उतारती है। इसे जाला मेला की आरती कहते हैं। इसे जाला मेला की आरती कहते हैं। तो जाला मेला की आरती किसके द्वारा की जाती है? वर की सास द्वारा। कब की जाती है? जब वो तोरण मारता है। और वर जब दुल्हन के दरवाजे पर तोरण मारता है तो उसकी सास के द्वारा उसकी जो आरती की जाती है उसको क्या कहते हैं? जाला मेला की आरती कहते हैं। फिर देखो जेवड़ा। जेवड़ा। ये जेवड़ा क्या है? तोरण मारने के बाद वर की सास एक धागे से वर को नीचे से ऊपर नापती है कि कहीं छोटा तो नहीं है। इस रिवाज को क्या कहते हैं? जेवड़ा। तो तोरण मारने के बाद
तोरण मारने के बाद वर की सास वर को एक धागे से नापती है और इसको क्या कहते हैं? जेवड़ा। तोरण मारने के बाद वर की सास वर को एक धागे से नापती है, इसको क्या कहते हैं? जेवड़ा। ठीक है। फिर देखो, फेरे या सप्तपदी। फेरे या सप्तपदी ये क्या है? वर और वधू को अग्नि के सामने बैठाया जाता है और सप्तपदी अग्नि के बाद को साक्षात मान करके दोनों उसके चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया को फेरे कहते हैं। फेरे या सप्तपदी। ब्राह्मण वर और वधू को अग्नि के सामने बैठा करके और अग्नि के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं वो दोनों, इसको फेरे लेना या सप्तपदी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में अगला 11 नंबर है अर्थलेवा। अर्थलेवा ये क्या है? फेरों के समय वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। वधू का हाथ फेरों के समय वर के हाथ में इस तरह से दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? अर्थलेवा। तो फेरों के समय वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अर्थलेवा। फेरों के समय और वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? अर्थलेवा। अर्थलेवा। फेरों के समय वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। इस प्रक्रिया को, इस रिवाज को, इस परंपरा को क्या कहते हैं? अर्थलेवा कहते हैं। फिर देखो, रिपाण। रिपाण ये रिपाण क्या है? रिपाण रिपाण ये मारवाड़ है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। ये क्या कहलाता? मारवाड़। ये रिपाण मारवाड़ क्षेत्र के एक रिवाज है। मारवाड़ में विवाह के दूसरे दिन रिश्तेदारों को अफीम पिला करके और मनोरंजन किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? रिपाण। तो रिपाण किस क्षेत्र की रिवाज? मारवाड़ की। रिपाण किसे कहते हैं? मारवाड़ में विवाह के दूसरे दिन दोस्तों और रिश्तेदारों को अफीम के पानी का घोल पिलाया जाता है, इसको रिपाण कहते हैं। तो रिपाण रिवाज कहां पर है? मारवाड़ में। तो देखो, मारवाड़ में विवाह के दूसरे दिन दोस्त व रिश्तेदारों को अफीम के पानी का घोल पिलाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? रिपाण कहते हैं। मारवाड़ में विवाह के दूसरे दिन दोस्त व रिश्तेदारों को अफीम के पानी का घोल पिला करके मनोरंजन किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? रिपाण कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में ये पट जाना क्या है? राजपूत समाज में एक प्रथा है, राजपूत समाज में वधू का भाई बारात का स्वागत करता है, इसको पट जाना कहते हैं। तोरण मारना वर की विजय का प्रतीक है। ये तोरण सप्तभुजी, पंचभुजी, गोल भी हो सकती है। जाला मेला की आरती, जब वर तोरण मारता है तब उसकी सास उसकी जो आरती उतारती है, इसको जाला मेला की आरती कहते हैं। जेवड़ा, तोरण मारने के बाद वर की सास वर को एक धागे से नापती है, इसको क्या कहते हैं? जेवड़ा। फेरे या सप्तपदी,
ब्राह्मण के सामने अग्नि देवता को साक्षात मान करके वर और वधु दोनों 7-7 चक्कर उसके बाहर लगाते हैं। इसको फेरे 7 चक्कर लगाने के कारण से इसको सप्तपदी भी कहते हैं। फिर देखो हथलेवा, फेरों के दौरान वधु का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? हथलेवा। ठीक है। रिपाण, मारवाड़ में विवाह के दूसरे दिन, रिपाण मारवाड़ में विवाह के दूसरे दिन दोस्त व रिश्तेदारों को अफीम के पानी का घोल पिलाया जाता है। इस रिवाज, इस प्रथा को क्या कहते हैं? रिपाण कहते हैं। रिपाण प्रथा कहां पर प्रचलित है? मारवाड़ में प्रचलित है। अब देखो इकताई, 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 इकताई प्रथा क्या है? विवाह के दौरान वर और वधु अपने नए कपड़े सिलवाते हैं, तो उन कपड़ों का दर्जी को नेप देकर आते हैं, मुहूर्त निकलवाकर, उसको इकताई कहते हैं। तो विवाह के दौरान वर और वधु मुहूर्त निकलवाकर दर्जी को कपड़ों का नेप देते हैं, इस प्रथा को इकताई प्रथा कहते हैं। इकताई प्रथा, विवाह के दौरान मुहूर्त निकलवाकर वर और वधु दर्जी को अपने कपड़ों का नाप देते हैं, इस प्रथा को क्या कहते हैं? इकताई प्रथा कहते हैं। तो विवाह के दौरान, विवाह के दौरान मुहूर्त निकलवाकर वर व वधु दर्जी को कपड़ों का नाप देते हैं, कपड़ों का नाप देते हैं, इसे क्या कहते हैं? इकताई प्रथा। तो विवाह के दौरान मुहूर्त निकलवाकर वर और वधु दर्जी को कपड़ों का नाप देते हैं, इसको क्या कहते हैं? इकताई प्रथा कहते हैं। इस रिवाज को क्या कहते हैं? इकताई कहते हैं। फिर देखो ओलंदा, ओलंदी, ओलंदा, ओलंदी, ओलंदा और ओलंदी ये क्या है? अपने राजस्थान में एक परंपरा, एक रिवाज है, जब वधु पहली बार ससुराल जाती है तो उस वधु के साथ, उस लड़की के साथ उसका छोटा भाई या बहन जाने की रिवाज है। तो छोटा भाई को यदि जाए तो उसको ओलंदा, छोटी बहन जाए तो उसको ओलंदी कहते हैं। तो ओलंदा, ओलंदी, ओलंदा, ओलंदी क्या है ये? वधु पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ उसका छोटा भाई या बहन भी जाता है, उन्हीं को ओलंदा या ओलंदी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ओलंदा, ओलंदी, ओलंदा, ओलंदी। वधु जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ उसका छोटा भाई या बहन भी जाता है, इसको ओलंदा, ओलंदी कहते हैं। ओलंदा, ओलंदी। वधु जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ उसका छोटा भाई बहन भी जाते हैं और उन्हीं को क्या कहते हैं? ओलंदा या ओलंदी। ओलंदा, ओलंदी। वधु जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ उसका छोटा भाई बहन भी जाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? ओलंदा, ओलंदी कहते हैं। फिर बाला चुनड़ी, बाला चुनड़ी, बाला चुनड़ी ये क्या है? विवाह के अवसर पर ननियाल पक्ष से वधु के लिए जो चुनड़ी लाई जाती है उसको बाला चुनड़ी कहते हैं, और इसी चुनड़ी को ओढ़ करके वो वधु फेरे लेती है। तो बाला चुनड़ी, जब लड़की की शादी होती है तो उसकी मां के गांव
उस लड़की के मां के गांव यानी लड़की के ननियाल पक्ष से उस लड़की के लिए शादी में वो वधु हो गई, वधु के लिए चुनरी लाई जाती है, उसको बाला चुनरी कहते हैं। ध्यान रहे, विवाह में वो वधु वही चुनरी ओढ़ करके फेरे लेती है, तो बाला चुनरी। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर वधु के ननिहाल पक्ष, वधु के ननिहाल पक्ष से जो चुनरी लाई जाती है उसे बाला चुनरी, उसे बाला चुनरी कहते हैं। वधु इसी चुनरी को ओढ़ कर फेरे लेती है, वधु इसी चुनरी को ओढ़ कर फेरे लेती है। तो बाला चुनरी किसे कहते हैं? विवाह के अवसर पर वधु के ननियाल पक्ष से जो चुनरी लाई जाती है उसे बाला चुनरी कहते हैं। वधु इसी चुनरी को ओढ़कर फेरे लेती है। तो बाला चुनरी किसके द्वारा लाई जाती है? वधु के ननिहाल पक्ष के द्वारा लाई जाती है। फिर देखो कंवर जोड़, कंवर जोड़, कंवर जोड़ ये क्या है? ये बाला चुनरी विवाह के अवसर पर ननिहाल पक्ष से वधु की मां के लिए, सॉरी ये बाला चुनरी वधु की मां के लिए थी, ये वधु की मां के लिए थी। गलत हो गया भाई, वधु इसी चुनरी से फेरे नहीं लेती। बाला चुनरी विवाह के अवसर पर वधु की मां के लिए जो चुनरी लाई जाती है, सॉरी भाई, वो बाला चुनरी कहलाती है। कंवर जोड़, कंवर जोड़ ये है वो कंवर जोड़। तो ननियाल से वधु या भांजी के लिए जो चुनरी आती है इसे कंवर जोड़ कहते हैं। ननिहाल से वधु या भांजी के लिए जो चुनरी आती है ननिहाल से यानी नानी के घर से, तो ननिहाल से वधु या भांजी, उस ननिहाल पक्ष की वो वधु भांजी लगती है, भांजी के लिए जो चुनरी आती है उसे कंवर जोड़ कहते हैं। इस कंवर जोड़ चुनरी को ओढ़ करके वो फेरे लेती है। थोड़ी देर पहले मैंने ये बता दिया था, गलत हो, सॉरी भाई। बाला चुनरी कौन सी होती है? ननिहाल पक्ष से वधु की मां के लिए जो चुनरी आती है वो बाला चुनरी। और कंवर जोड़ वधु के लिए जो ननिहाल से वधु या भांजी के लिए जो चुनरी आती है उसको कंवर जोड़ कहते हैं। और वधु इसी यानी कंवर जोड़ इसी चुनरी को ओढ़ कर फेरे लेती है। कंवर वधु कौन सी चुनरी को ओढ़ कर फेरे लेती है? कंवर जोड़ चुनरी को ओढ़कर। फिर से देखिए, इकताई विवाह के दौरान मुहूर्त निकलवा कर वर वधु दर्जी को कपड़ों का नाप देते हैं। इस प्रथा को क्या कहते हैं? इकताई प्रथा कहते हैं। फिर ओलंदा या ओलंदी, वधु जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ उसका छोटा भाई बहन भी जाते हैं, उनको ही क्या कहते हैं? ओलंदा। भाई हो तो ओलंदा, बहन हो तो ओलंदी। बाला चुनरी विवाह के अवसर पर वधु की मां के लिए ननिहाल पक्ष के लिए से जो चुनरी आती है उसको बाला चुनरी कहते हैं। और ये कंवर जोड़ ननिहाल पक्ष से वधु या भांजी के लिए जो चुनरी आती है उसको कंवर जोड़ कहते हैं। और वधु इसी चुनरी को ओढ़कर फेरे लेती है।